मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज अध्याय नंबर 6 में आश्रव तत्व का वर्णन करते हुए 8 जो द्रव्य कर्म हैं उनके आश्रव के कारणों का विस्तार से वर्णन समझा रहे हैं। अभी आयु कर्म के आश्रव के बारे में हमने जाना है, जिसमें नरक आयु का आश्रव कैसे होता है। बहवारंभ परिग्रहत्वम अर्थात बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रव होता है। और त्रियंचायु का आश्रव बताया गया माया तैरज्ञो नश्य अर्थात मायाचारी त्रियंचायु के आश्रव का कारण है। और मनुष्यायु के आश्रव का कारण बताया गया अल्पारंभ परिग्रहत्वम अर्थात थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह मनुष्यायु के आश्रव का कारण है। मनुष्यायु के आश्रव के और भी कारण बताए गए, जिसमें स्वभाव मार्दवंचा अर्थात स्वभाव से ही परिणामों का कोमल होना भी मनुष्यायु के आश्रव का कारण है। और चारों आयु का आश्रव, इसके लिए विशेष नियम बताया गया सूत्र नंबर 19 में। निशील व्रतत्वंचा सर्वेशाम अर्थात जो कोई शील और व्रतों का पालन नहीं करते हैं, इस प्रकार के जो अव्रती जीव हैं उनके लिए चारों ही आयु का आश्रव होता है। सर्वेशाम अर्थात सभी आयु का आश्रव होता है, तो सभी चार ही हैं, इसलिए चारों आयु का आश्रव होता है। यहाँ पर एक शंका की, क्या देवायु का आश्रव भी होता है? जब पहले कह दिया सर्वेशाम अर्थात सभी अर्थात चारों आयु का, तो देवायु का आश्रव भी होता है, तो कहाँ होता है। अब जो व्रती नहीं है अव्रती हैं उनके लिए देवायु का आश्रव कैसे होता है, तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि चूंकि जो भोग भूमि के जीव हैं उनके व्रत और शील नहीं होते हैं, फिर भी उनके देवायु का ही आश्रव होता है। इस अपेक्षा से यहाँ देवायु को भी शामिल किया गया है। अब देवायु के आश्रव के जो कारण हैं उनको यहाँ ले रहे। अभी तो चारों आयु के आश्रव के लिए बताया निश्चल व्रतत्वंचा, और अब देवायु के आश्रव के जो कारण हैं, किन कारणों से देवायु का आश्रव होता है, उसके लिए सूत्र नंबर 20 में समझा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। सराग संयम संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य अर्थात देवायु के आश्रव के कारण। तो कौन कौन से हैं ये बता दिए। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये 4 कारण बताए गए हैं। एक एक हम समझ लेते हैं। पहला सराग संयम, फिर दूसरा संयमा संयम, फिर तीसरा काम निर्जरा और चौथा बाल तप। तो सराग संयम का मतलब क्या है? जो राग पूर्वक अर्थात राग सहित संयम पालन करते हैं उसे सराग संयम कहते हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो भी मनुष्य या त्रियंच ये संयम पालन कर सकते हैं, त्रियंचों में एक देश संयम होता है अधिकतम, और मनुष्यों में एक देश भी होता है और पूर्ण संयम भी होता है महाव्रत रूप में। तो ये राग सहित संयम कहलाता है। तो इस सराग संयम के पालन करने से देवायु का आश्रव होता है, अर्थात वो जो सराग संयम पालन करने वाले जो जीव हैं वो देवायु का आश्रव उनके होगा। तो इस पर्याय में मरण करके आगामी पर्याय में वो देव बनेंगे। दूसरा है संयमा संयम। संयमा संयम कहलाता है जो एक देश संयम जिसको बोलते हैं, या एक देश व्रत बोलते हैं, अणु व्रत बोलते हैं, जिसमें छेराला में जो वर्णन किया गया है, त्रसिंसा को त्याग वृथा था वर न सहारे अर्थात त्रसिंसा का पूरी तरह से त्याग करते हैं और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता है, लेकिन
बिना प्रयोजन के स्थावर हिंसा भी नहीं करते हैं। ऐसे जो अणुव्रती होते हैं उनके उस व्रत को संयम कहते हैं। अर्थात कुछ अंशों में संयम है और कुछ अंशों में संयम नहीं है, ऐसे दोनों का मिला जुला जो रूप है वो संयम असंयम कहलाता है। तीसरा है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का पहले भी बात आ चुकी है आदि शब्द से, जो सातावेदनी के आश्रव के कारणों में बताया गया था। वहां पर हमने आपको समझाया है, जैसे पराधीनतावश कोई बंदी गृह में है या कोई दुख है तकलीफ है उसको है, तो इच्छा ना होते हुए भी वहाँ भूखा है प्यासा है अन्य अन्य नाना प्रकार के कष्ट हैं, तो उनको समता पूर्वक सहन करना, शांति पूर्वक सहन करना, उसे कहते हैं अकाम निर्जरा। और अंतिम चौथा कारण है बाल तप। बाल तप कहलाता है आत्मज्ञान रहित जो तप है, अर्थात सम्यक दर्शन जिनको होता है वे आत्मज्ञानी होते हैं, और जिनको सम्यक दर्शन नहीं है सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो आत्मज्ञान से रहित होते हैं। और ऐसे आत्मज्ञान से रहित जो जीव हैं वो भी कुछ तपस्या वगैरह करते हैं, तो वो जो तप करते हैं उसे बाल तप कहते हैं। बाल तप का मतलब ये नहीं है कि बच्चों का तप, बाल तप का मतलब है अज्ञानी का तप। और अज्ञानी से मतलब जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है, ऐसे जो आत्मज्ञान से रहे थे वे अज्ञानी है, उनका जो तप करना है वो बाल तप कहलाता है। उस बाल तप के करने से भी देवायु का आश्रव होता है। बहुत सारे जो नाना प्रकार के इस प्रकार के तप करते हैं कि कोई पंचाग्नि तप करते हैं, कोई अन्य प्रकार से बहुत सारे तप करते हैं विभिन्न मतों में, और उनको आत्मज्ञान नहीं होता है, तो उन तपों के करने से भी उन्हें देवायु का आश्रव होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। देवायु के आश्रव के और भी कारण हैं, उनको सूत्र नंबर 21 में बताया जा रहा है, दोहराएंगे। सम्यक त्वंचा। सम्यक त्वंचा अर्थात सम्यक तो भी देवायु के आश्रव का कारण है। यहाँ सम्यक तो कौन सी देवायु का कारण है ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन अलग से सूत्र दिया गया है। देखो, अगर एक साथ कहना होता तो ऊपर ही कह देते सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा सम्यक त्वंचा, ऐसे सम्यक तो वहां भी जोड़ देते, लेकिन वहां नहीं जोड़ा गया है और अलग से कहा गया, तो इसमें कोई विशेषता है। वो विशेषता यहाँ समझने की बात है कि अलग से सूत्र क्यों कहा गया है। तो इसलिए कहा गया है कि सम्यक्त्व से सहित जो जीव हैं उनके देवायु का आश्रव तो होता है, लेकिन देवों में भी जो वैमानिक देव हैं, श्रेष्ठ जो देव हैं, उन देवों की आयु का आश्रव होता है सम्यक दर्शन सहित। क्योंकि ऊपर जो कारण बताए गए हैं देवायु के आश्रव के, सराग संयम संयमा संयम आकाम निर्जरा बाल तप, वो तो मिथ्या दृष्टि जीवों को भी होते हैं सम्यक दृष्टि जीवों को भी होते हैं। तो उनसे जो देवायु का आश्रव होता है वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक का भी हो सकता है, लेकिन सम्यक तो सहित जो जीव हैं इनसे वैमानिक देवों की आयु का आश्रव होता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मरकर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जन्म नहीं लेता है। इसलिए सम्यक तो शब्द यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है कि सम्यक दर्शन सहित जो जीव हैं वो संयम आदि पालन करते हैं, उनके नियम से देवायु का आश्रव होता है, और देवायु में भी वो वैमानिक देव श्रेष्ठ जो देव हैं इंद्र आदि हैं ऐसे पदवी को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आयु कर्म का आश्रव, चारों आयु के बारे में वर्णन यहाँ पूरा हो गया। अब आयु के बाद आता है नाम कर्म का आश्रव कैसे होता है। तो नाम कर्म में दो भेद हैं, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। तो शुभ नाम कर्म का आश्रव कैसे होता है और अशुभ नाम कर्म का आश्रव कैसे होता है, दो सूत्रों में बताया जाएगा। पहले अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण सूत्र नंबर 22 में बताए जा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे।
योग वक्रता योग वक्रता विसंवादनंचा विसंवादनंचा शुभस्य नामनः। शुभस्य नामनः। यहाँ चा में से आ निकलेगा तो चा अशुभस्य नामना, ऐसे। तो अशुभस्य नामना माने अशुभ नाम कर्म का आश्रव योग वक्रता और विषमवादन दो कारणों से होता है। पहला है योग वक्रता, योग माने वही मन वचन का योग, और वक्रता माने मन की कुटिलता माने अन्यथा प्रवृत्ति। तो मन वचन काय की अन्यथा प्रवृत्ति माने मन वचन काय की जो सरल प्रवृत्ति होना चाहिए वैसी ना हो करके जहाँ कुटिल प्रवृत्ति होती है, अन्यथा प्रवृत्ति होती है, वहाँ अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। और दूसरा कारण क्या बताया? विषमवादन। विषमवादन कहते हैं किसी को धर्म के मार्ग से छुड़ाकर अधर्म के मार्ग में लगाना, ये कहलाता है विषमवादन। देखो, योग वक्रता और विषमवादन में अंतर क्या है, ऐसा एक प्रश्न आता है। तो जो मनुष्य किसी को धोखा देता है उसमें तो योग वक्रता होती है, मतलब मन में कुछ और है, वचन से कुछ और बोल रहा है और कर कुछ और रहा है, ऐसे तो योग वक्रता होती है। उससे दूसरों को धोखा देते हैं, हमारे मन में कुछ और है, करना हमें कुछ और है और हम बता कुछ और रहे हैं, इस तरह से तो धोखा देने के लिए किया जाता है योग वक्रता। और दूसरे को धोखा देना विषमवादन है, अर्थात दोनों में एक कारण है, दूसरा कार्य है। जो मनुष्य किसी को धोखा देता है उसमें तो योग वक्रता होती है, अभी वह दूसरे को धोखा देता है, और दूसरे को धोखा देना विषमवादन है। धोखा देना मतलब उसका हमने बुरा किया, धर्म मार्ग से उसको हटाया और मिथ्या मार्ग में लगाया, ऐसे ये विषमवादन कहलाता है। और इन दोनों कारणों से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। और नाम कर्म का फल कैसे होता है? देखो, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, ऐसे यहाँ दो भेद कर दिए हैं। नाम कर्म की सबसे ज्यादा प्रकृतियां होती हैं, भेद होते हैं, और उसमें 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। उसमें कुछ शुभ होती हैं और कुछ अशुभ होती हैं। तो वो अशुभ नाम कर्म से जो अशुभ प्रकृतियां हैं, भेद हैं, उनका आश्रय होता है और वैसा ही फल मिलता है। जैसे जोड़े में बहुत सारे नाम आते हैं, तो उन नामों की हम बात करें तो अशुभ नाम कर्म कौन से और शुभ नाम कर्म, जैसे कोई के सुंदर शरीर होना या सुंदर शरीर होना, तो शुभ नाम कर्म से सुंदर शरीर होता है। किसी की वाणी मधुर होना, किसी की कर्कश होना, तो शुभ नाम कर्म के उदय से वाणी मधुर होती है और सुस्वर जिसे बोलते हैं, और अशुभ नाम के उदय से दुस्वर होता है। शुभ नाम ये सारे शरीर से संबंधित हैं। नाम कर्म का काम है शरीर की रचना। तो शरीर की रचना में जैसे एक किसी के शरीर को देख करके हिरण का बच्चा सबको प्यारा लगता है, और अन्य कोई दूसरे इस तरह के पशु आदि जीव होते हैं, या मनुष्यों में भी कोई मनुष्य देख करके वो सबको बड़ा प्रिय लगता है, और कोई ऐसा मनुष्य होता है जिसे देख करके कोई भी किसी को भी वो प्रिय नहीं लगता है। तो ऐसे सौभाग्य दुर्भाग्य, शुभ नाम कर्म के उदय से सौभाग्य सुंदर शरीर होता है, सुंदर मतलब देखने में आकर्षित करने वाला, और अशुभ नाम कर्म के उदय से ऐसा शरीर होता है कि कोई भी देखना ही नहीं चाहता है। नाक टेढ़ी होगी, दांत बाहर निकले हुए होंगे, इस तरह के नाना प्रकार की विकृतियां, तो वो अशुभ नाम कर्म के उदय से ऐसा होता है। तो इस प्रकार से किसी का यश अच्छा होता है, किसी का यश नहीं होता है, यश कीर्ति अयश कीर्ति, इस प्रकार से। तो ये अशुभ नाम कर्म से सारे विपरीत जो हमारे लिए भी अच्छे नहीं लगते हैं और दूसरों को भी हम अच्छे नहीं लगते हैं। हमारे शब्द, हमारी रूप रंग, ये सारी चीजें अशुभ नाम कर्म के उदय से खोटी खोटी मिलती हैं। और दूसरा शुभ नाम कर्म है जिससे अच्छी अच्छी चीजें सारी मिलती हैं। तो वो उसका आश्रव कैसे होता है? सूत्र नंबर 23 दोहराएंगे। तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, अर्थात अशुभ नाम कर्म के आश्रव के जो कारण ऊपर बताए हैं, योग वक्रता और विषमवादन, उसका उल्टा कर दो।
तो योग वक्रता का उल्टा क्या हो गया? तद विपरीतम, माने उसके विपरीत शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। तो योग वक्रता में योगों की कुटिलता है मन वचन काय की, तो उसका विपरीत कर दें तो योगों की सरलता हो गई, अर्थात मन वचन काय की सरलता। और किसी को धोखा ना देना, देखो धोखा दे रहे हैं या धर्म मार्ग से छुड़ा रहे हैं तो विषम वादन हो गया, और उसका विपरीत हो गया किसी को धोखा ना देना या धर्म मार्ग में लगाए रखना। तो इससे शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। और शुभ नाम कर्म में ही एक सबसे श्रेष्ठ जो प्रकृति होती है, जिसके उदय से तीर्थंकर बनते हैं, समर्षण लगता है, रत्नों की बरसात होती है, गर्भ में आते ही, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जन्म होता है, सुमेरु पर अभिषेक होता है, तो ये सब तीर्थंकर प्रकृति के उदय में होते हैं। सो उस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कैसे होता है, अब आगे तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण बताए जाएंगे। 16 कारण भावनाओं के भाने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है, ऐसा पूजन में हम लोग पढ़ते हैं। 16 कारण भाव दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो, ऐसा पढ़ते हैं ना पूजन में। तो वही जो 16 कारण भावनाएं हैं उनके इसमें सूत्र नंबर 24 में नाम बताए गए हैं, जिनसे तीर्थंकर प्रकृति जो नाम कर्म का एक भेद है उसके आश्रव में बताए हैं। और इसके बाद गोत्र कर्म के आश्रव में गोत्र कर्म के भी 2 भेद हैं। तो नीच गोत्र का आश्रव कैसे होता है और उच्च गोत्र कर्म का आश्रव कैसे होता है, ये बताया जाएगा। और फिर 8 कर्मों में अंतिम अंतराय कर्म है, तो अंतराय कर्म के आश्रव के कारण बताए जाएंगे। और इस प्रकार 6वां अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन पूरा हो जाएगा। तो तीर्थंकर प्रकृति और गोत्र कर्म, अशुभ और शुभ, उच्च और नीच गोत्र कर्म का आश्रव और अंतराय कर्म का आश्रव, इसके बारे में हम विस्तार से कल समझेंगे। अभी समय हो रहा है, अभी आपको कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो उसका आप समाधान कर लें और कल का पाठ सुना दें।